तो चलिए भाई जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, फिर हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, और आप जान रहे हैं कि हमने एक 60 डेज का एक छोटा सा जो कोर्स है ना वो लॉन्च कर रखा है, और आज हम पढ़ने वाले हैं उसी कोर्स में एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में। देखो एक्टिव पैसिव वॉइस ना इतना ही जरूरी है जितना जरूरी आपके लिए टेंसेस है ना, ये लगा लो, उससे भी ज्यादा जरूरी जो है आपके लिए एक्टिव पैसिव वॉइस है। लेकिन इन दोनों में खासियत है वो क्या है कि दोनों भाई भाई हैं। अगर टेंस आते हैं तो ही एक्टिव पैसिव वॉइस आएगा आपको, अगर टेंस आपको नहीं आते तो एक्टिव पैसिव वॉइस समझने में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, और ये जो एक्टिव पैसिव वॉइस है, मुझसे पूछो आप जो सुबह से शाम तक सेंटेंस बोलते हैं ना, उनमें से 60% सेंटेंस आपके ये पैसिव वॉइस से ही होते हैं। जो पैसिव वॉइस होता है ना, इससे ही आपके 60% सेंटेंस होते हैं। आप बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं, जैसे कि उसे भेजा जा रहा है ना, उसे पूछा जा रहा है ना, मुझे बुलाया गया है। तो ऐसे बहुत सारे जो सेंटेंसेस है ना, उनको आप पूछते हैं, बोलते हैं, है ना। तो ये जितने भी सेंटेंसेस आपको दिखते हैं ये सब पैसिव वॉइस में बनते हैं। आज मैं आपको पैसिव वॉइस की पहचान प्लस में आपको इसके कुछ सेंटेंसेस भी बना के दिखाऊंगा, रूल्स वगैरह सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो सभी बच्चों को गुड इवनिंग। जितने भी बच्चे एक्टिव पैसिव वॉइस सीखना चाहते हैं वीडियो को लास्ट तक देखना, आपका डाउट पूरा क्लियर होगा। ठीक है, चलिए तो पहली बात तो ये कि ये जो एक्टिव पैसिव वॉइस हैं, इनको समझने से पहले आपको टेंस को आना चाहिए थोड़ा बहुत टेंस। अगर आपको टेंस की परिभाषा नहीं आती है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेंस में जो फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती हैं, वो आपको आने चाहिए। उन्हीं के हिसाब से आप इसको सीख जाओगे। ठीक है, चलिए करें भाई स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको मुझे ये बताना है कि एक्टिव और पैसिव ये जो है क्या होते हैं, एक्टिव पैसिव क्या होते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस किसको बोलते हैं, बताओ, बता सकता है कोई? देखो मैं बताता हूं एक्टिव पैसिव वॉइस होता क्या है। एक्टिव होता है वो चीज जिसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव रहता है। क्या रहता है? सब्जेक्ट एक्टिव रहता है। और पैसिव वो चीज है जिसमें आपका सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट रहता है। क्या रहता है? ऑब्जेक्ट एक्टिव रहता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है, सब्जेक्ट के बारे में जोर दिया जाता है, भाई इसने किया ये काम है ना, वो सेंटेंस टेंसेस के द्वारा बनता है और उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। ये एक्टिव अलग होता है, पैसिव अलग होता है। एक्टिव का मतलब होता है टेंस। एक्टिव का क्या मतलब होता है? नॉर्मली टेंस होता है इसका मतलब। ठीक है, पैसिव वॉइस में हम किस पे फोकस करते हैं? ऑब्जेक्ट पे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब आप टेंस में कोई भी फॉर्मूला बनाते हैं, टेंस में कोई भी फॉर्मूला बनाते हैं तो कैसे लिखते हैं फॉर्मूला? ऐसे लिखते हैं ना, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, ऐसे लिखते हैं ना भाई, फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन आपने कभी सोचा है जब पैसिव वॉइस में हमें बताया जाता है तो बोलते हैं भैया पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख दो, है ना, लास्ट में फिर हेल्पिंग वर्ब यहां पे आ जाएगी, वर्ब की तीसरी फॉर्म फिक्स है, और लास्ट में बाय लगा के सब्जेक्ट को लिख दो। ये चीज आपको बताई जाती है, ऐसे ही बताया जाता है ना। तो आपने कभी सोचा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये आगे क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है भाई आगे ऑब्जेक्ट? बताओ। ये ऑब्जेक्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने आपको यहां पे बोला था कि एक्टिव वॉइस में यानी कि टेंसेस में सब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है, सब्जेक्ट पे सारी चीजों का फोकस होता है। लेकिन पैसिव वॉइस में किस पे फोकस होता है? ऑब्जेक्ट पे। तो ऑब्जेक्ट पे फोकस होने की वजह से हम ऑब्जेक्ट को कहां पे लिख रहे हैं? आगे लिख रहे हैं। तो पैसिव वॉइस में हम कहां पे लिखते हैं ऑब्जेक्ट को? आगे। क्यों? क्योंकि हम इस पे फोकस कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट पर जो है हाईलाइट कर रहे हैं एक तरह से। सर हाईलाइट कैसे कर रहे हैं मतलब? फोकस कैसे कर रहे हैं मतलब, है ना। ये कैसे पता चलेगा भाई कैसे फोकस कर रहे हैं? ठीक है, देखो यहां पे मैं दो आपको सेंटेंस दिखाता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने बोला राहुल दूध बेचता है। मैंने क्या बोला? राहुल दूध बेचता है। मैंने बोला राहुल क्या करता है? आपने बोला कुछ नहीं, राहुल तो दूध बेचता है। तो फोकस किस पे है? दूध बेचने पे या राहुल पे? राहुल पे फोकस है। अब यहां पे आओ, मैं बोल रहा हूं दूध बेचा जा रहा है, बेचा या दूध बेचा जाता है, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, दूध बेचा जाता है। एक सेंटेंस में मैं लिखता हूं दूध राहुल के द्वारा बेचा जाता है। ठीक है, किसके द्वारा बेचा जाता है? राहुल के द्वारा बेचा जाता है। अब यहां पे एक चीज देखो, ये जो 3 सेंटेंस मैंने लिखे हैं, पहला सेंटेंस कह रहा है कि राहुल दूध बेचता है, यानी कि राहुल करता है काम को, ये यहां पे साफ साफ दिखाया जा रहा है, और फोकस भी इसी पे है क्योंकि आगे इसको रखा गया है।
लेकिन यहां पे देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला यार दूध बेचा जाता है, बस इतना बोला, लेकिन क्या मुझे इसके नाम से कोई लेना देना है? देखो आपकी गली में सब्जी बेचने वाले पता नहीं कितने आते हैं ना, कितने सब्जी बेचने वाले आएंगे, कितने गर्मियों में अब आइसक्रीम बेचने वाले आएंगे, है ना, कितने तरबूज बेचने वाले आएंगे, तो आपको उनके नाम से कुछ लेना देना है? नहीं है। अब बस क्या बोलते हैं, मम्मी गली में सब्जी बेची जा रही है, ऐसे बोलते हैं ना, मम्मी वहां पे ना सेल लग रही है, वहां पे ना बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बेचे जा रहे हैं। क्या आपको इस बात से कोई लेना देना है कि उस कपड़ों को बेच कौन रहा है? नहीं लेना देना। आपको फोकस किस पे है, आपका ध्यान किस पे है? उस चीज पे जो बेची जा रही है। तो वो जो चीज बेची जा रही है ना, वही हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जब हम उस पे किस पे, ऑब्जेक्ट पे फोकस करें, हमें इससे कोई लेना देना है ही नहीं, सब्जेक्ट कौन है ना। तो जब हम ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं कि दूध बेचा जा रहा है, सब्जी बेची जा रही है, उसको बुलाया जा रहा है, मुझे भेजा जा रहा है, तो कोई काम किया जा रहा है, किया जाता है, ये सेंस जो है आपको पैसिव वॉइस में देखने को मिलते हैं। दूसरी बात, पैसिव वॉइस में ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको कॉमन देखने को मिलेगा। अगर कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को दिखाया जाएगा तो वहां पे के द्वारा जरूर मिलेगा, और इस के द्वारा के लिए ही हम क्या लगाते हैं, बाय, और राहुल कौन है इस काम को करने वाला, तो ये होता है सब्जेक्ट। इसलिए पैसिव वॉइस के लास्ट में जब सेंटेंस बनाते हैं ना, फॉर्मूला जब बनाते हैं, तो देखो लास्ट में क्या लगाते हैं, बाय लगा के सब्जेक्ट। वो क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि सेंटेंस में के द्वारा आ रहा है, राहुल के द्वारा, मेरे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, उसके द्वारा, इसलिए सेंटेंस के लास्ट में सब्जेक्ट को बाय के साथ दिखाते हैं पैसिव वॉइस में। ये तो हो गया इसका कॉन्सेप्ट और बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, ये बिल्कुल नॉर्मल बातें हैं, जो नहीं पता जिन बच्चों को, उनको मैंने बता दिया है, ठीक है। तो हमारा फोकस किस पे है पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट पे। तो मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्ट के बारे में बातें कर लेता हूं, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपसे पहचान में नहीं आएगा तो पैसिव वॉइस फिर बना नहीं पाओगे, है ना, फिर कितना ही कोशिश कर लेना नहीं बनेगा। ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट क्या है, जब हम किससे सवाल करेंगे, जब हम वर्ब से, जब हम क्या करेंगे, वर्ब से सवाल करेंगे। क्या करेंगे भैया, वर्ब से सवाल करेंगे। अब वर्ब से कैसा सवाल करना है बताओ, कैसे सवाल करेंगे वर्ब से, क्या और किसको, वर्ब से क्या सवाल करेंगे, क्या और किसको। ये दो सवाल आपको किससे करने हैं, वर्ब से करने हैं। वर्ब ने बोला वो देख रहा है ना। ऐसे देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल से दिखाता हूं और आपको अच्छे से ये चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। देखो देखो यहां पे आओ, यहां पे देखो दो सेंटेंस, तीन चार सेंटेंस से देखो लिखा हुआ है, यहां कपड़े बेचे जाते हैं। तो काम क्या हो रहा है, बेचने का। अब इसी से ही जो काम है ना, उसी से ही हमें सवाल करना है क्या और किसको, ठीक है। और इनका जो रिप्लाई आएगा, क्या और किसको का सेंटेंस में से अगर रिप्लाई आ रहा है, तो जो रिप्लाई होगा वही रिप्लाई आपका ऑब्जेक्ट होगा उस सेंटेंस में। क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा वही रिप्लाई। देखो कैसे, बेचने से पूछेंगे क्या बेचा जा रहा है, तो देखो सेंटेंस को पढ़ के क्या बेचा जा रहा है भाई, कपड़े। तो कपड़े हमारा क्या है, यहां पे ऑब्जेक्ट है, यही क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैंने बोला किसको बेचा जा रहा है भाई, कपड़ों को बेचा जा रहा है, तो कपड़े क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट। इसका मतलब कपड़े जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, और इसी को हमें आगे लिखना पड़ेगा, यानी कि क्लॉथ्स को हमें अपने सेंटेंस में आगे लिखना पड़ेगा। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब वगैरह जो है वो चालू होंगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट सबसे पहले आता है। ऐसे ऑब्जेक्ट को पहचानोगे। और देखो उसे हमारे द्वारा भेजा जा रहा है, किसी के द्वारा की बात हो रही है, इसका मतलब ये क्या है, सब्जेक्ट है। काम क्या हो रहा है, भेजने का। तो मैंने बोला क्या भेजा जा रहा है, पूरे सेंटेंस में मैंने बोला भाई क्या भेजा जा रहा है, तो पूरे सेंटेंस में से कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने बोला किसको भेजा जा रहा है या किसे भेजा जा रहा है, तो जवाब में आया किसको भैया भेजा जा रहा है, उसे भेजा जा रहा है। तो ये जो उसे है यही आपका क्या हो जाएगा सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। और इस उसे को ही हमें सेंटेंस में जब इंग्लिश में बनाएंगे तो आगे लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। हाँ, आगे देखो मैंने बोला राम के द्वारा खाना खाया जा चुका है। फिर राम के द्वारा खाना खाया जा चुका है, नॉर्मल सेंटेंस। अब आ जाओ, काम क्या हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, खाने का, किसी चीज को ईट करने का, खाने का, है ना। तो मैंने बोला क्या खाया जा रहा है, तो जवाब में आया खाना। मैंने बोला भाई किसको खाया जा रहा है, जवाब में फिर भी आ रहा है खाना। इसका मतलब ये जो खाना है ये वाला, ये ही हमारा क्या है सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को ऐसे पहचानेंगे, ध्यान से सुन लो। जिन बच्चों को ऑब्जेक्ट पहचान में नहीं आ रहा है वो यहां पे ऐसे आएंगे, ठीक है। वर्ब से सवाल करोगे क्या और किसको, और सब्जेक्ट आसानी से दिख जाएगा, बाय लगा के सब्जेक्ट जो आता है, यानी कि सब्जेक्ट में लिखा होगा के द्वारा, ये सब्जेक्ट में लिखा होगा पैसिव वॉइस में, मेरे द्वारा, तुम्हारे द्वारा। यहां पे आगे लिखा होगा राहुल के द्वारा, मेरे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, ऐसे लिखा होगा। ऐसे आप सब्जेक्ट को पहचानोगे। क्लियर सभी को, चलो आगे आओ।
लिखा हुआ है उसे पढ़ाया जाएगा। काम क्या हो रहा है भैया? पढ़ाने का। मैंने बोला किसे पढ़ाया जाएगा, जवाब में आया उसे। मैंने बोला किसको पढ़ाया जाएगा, जवाब में आया उसे। तो ये उसे ही आपका क्या हो जाएगा सेंटेंस में? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को आप ऐसे पहचानोगे। अब आगे हम बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट में कोई दिक्कत किसी को? एक बार मुझे कमेंट करके बता दो भाई जल्दी से। ऑब्जेक्ट में क्या किसी को कोई दिक्कत है? कोई है ऐसा महानुभाव जिसको ऑब्जेक्ट में दिक्कत हो? अब भी बताओ भाई जल्दी से। ऑब्जेक्ट में किसी को दिक्कत है? व्हाट और वाई नहीं, इसकी इंग्लिश होती है व्हाट, तो मतलब होता है क्या, और दूसरा होता है whom, WHOM। whom का मतलब होता है किसको। किसको, ये क्या है ना, आधा क्या बना लेना इसको, क्या, ठीक है, किसको। व्हाट और whom का जवाब किससे आता है? वर्ब से आता है। तो जो वर्ब का जवाब आएगा व्हाट और क्या का, है ना, यानी कि व्हाट और whom का, वही जवाब, वही जो शब्द आएगा वही आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलो ठीक है, ओके आगे बढ़े। पैसिव, पैसिव वॉइस में हिंदी में कोई भी सेंटेंस देखा, अब आप पहचान लोगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, उसमें ऑब्जेक्ट क्या है ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है भाई, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको थोड़ी बचपन की यादें आपको याद दिला देता हूं, है ना। ठीक है भाई, चलिए, चलो बचपन की गलती तो सबने सुनी है, यादें नहीं सुनी होंगी, है ना। चलिए देखो, बचपन की यादें ये हैं, करोड़ों साल पहले मैंने आपको ये चीज बताई थी कि टेंस जो होता है ना, टेंस जो होता है, टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और फिर उन 3 प्रकार के अलग से 4 प्रकार होते हैं, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट। ऐसे ही होता है ना। अब मैं आपको यहां पे खुशखबरी देने वाला हूं कि जो आपके 4 टाइप होते थे, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट, और एक और होता था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या होता था? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये यहां पे नहीं बनता है। ये खुशखबरी है कि पैसिव वॉइस में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस है वो नहीं बनता है। ठीक है, क्या नहीं होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, किसमें किसमें नहीं करते भैया? ये नहीं करते हैं पैसिव वॉइस में। ठीक है, चलो तो हम प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, तीनों में इंडेफिनिट पढ़ेंगे, तीनों में कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे, लेकिन फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस भी नहीं बनता। तीनों में परफेक्ट बनेंगे, ये तीनों में ही नहीं बनता है। ठीक है, ये हुआ क्लियर। अब मैं आपको लेके चलता हूं इसके कुछ फॉर्मूलों पे, क्योंकि बिना फॉर्मूलों के इसको सीखना अनहोना है भाई, है अनहोनी बात है अगर आप बिना फॉर्मूले के इसको सीखोगे। चलिए करें स्टार्ट, आ जाओ। इधर हम देखते हैं टेंस, टेंस की हेल्पिंग वर्ब भी लिखूंगा, सब कुछ लिखूंगा साथ के साथ। ठीक है, इधर हम देखेंगे पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो जो मैं बताता जाऊंगा वो बुद्धि में बिठाते जानी है बस। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं इंडेफिनेट की। किसकी? इंडेफिनेट। ये कौन सा टेंस है भाई? इंडेफिनेट टेंस है। किसका? प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी, फ्यूचर का भी, तीनों को एक साथ लेंगे। ठीक है, इधर टेंस की बात होगी तो इंडेफिनेट किसका है? प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का। ठीक है, इसमें क्या होता है? डू डज इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब में। प्रेजेंट में डू डज होता है ना भाई, नेगेटिव इंटरोगेटिव में। इसमें क्या इस्तेमाल होता है? डिड। और इसमें क्या इस्तेमाल होता है? विल। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में ये वाले शब्द कभी भी आपको नहीं दिखेंगे। ये वाले शब्द कभी भी आपको पैसिव वॉइस में नहीं दिखेंगे। ये वाले शब्द पैसिव वॉइस में कभी भी नहीं दिखेंगे। ठीक है, ये डू डज डिड कभी भी आपको पैसिव वॉइस जब बनाओगे तो वहां पे नहीं दिखेंगे। ये बात हुई क्लियर? पैसिव वॉइस कभी भी आपको नहीं दिखेंगे। किसमें? पैसिव वॉइस में ये डू डज डिड, ये जो विल है ना, ये नहीं दिखेंगे। ठीक है, ये बात सबसे पहले अपनी बुद्धि में बिठा लो। अब चलते हैं दूसरे रूल की तरफ। दूसरा रूल क्या कहता है टेंसेस का और पैसिव वॉइस का? यहां से आपके असली रूल स्टार्ट होते हैं अब। ठीक है, चलो जो टेंसेस में कॉन्टिन्यूअस है, क्या है? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सब में। ये प्रेजेंट में भी होगा, पास्ट में भी होगा और फ्यूचर में भी होगा। प्रेजेंट में भी होगा, पास्ट में भी होगा, फ्यूचर में भी। क्या इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में? इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं। किसका? इज एम आर का। पास्ट में क्या इस्तेमाल करते हैं? वाज वर का इस्तेमाल करते हैं। किसका? वाज वर का। फ्यूचर में किसका इस्तेमाल करते हैं? विल बी का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? विल बी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आओ, जो चीज आप टेंस में कॉन्टिन्यूअस में बना रहे हैं वही चीज पैसिव वॉइस के इंडेफिनेट में इस्तेमाल होगी। पैसिव वॉइस में जो भी इंडेफिनेट होगा टेंस, प्रेजेंट का इंडेफिनेट, पास्ट का इंडेफिनेट, फ्यूचर का इंडेफिनेट, तो पैसिव वॉइस में वही चीज आप इस्तेमाल करोगे सेम टू सेम। ठीक है,
तो यहां पे पैसिव वॉइस में क्या इस्तेमाल होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर इस्तेमाल होगा। क्या इस्तेमाल होगा? इज एम आर। लेकिन इसके बाद आएगी तीसरी फॉर्म और यहां पे क्या आती है सबके साथ? आईएनजी वाली फॉर्म। ये फर्क होगा, बस यही फर्क होगा। एग्जांपल भी दिखाऊंगा। यहां पे आप वाज वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पास्ट के इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस में, जब पैसिव वॉइस इंडेफिनिट में कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट वो पास्ट टेंस के कॉन्टिन्यूअस में वाज वर्ब आएगा, और जो आपका पैसिव वॉइस होगा इसका जो पास्ट टेंस होगा उसके इंडेफिनिट में वॉज वर्ब आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, और इधर आप फ्यूचर इंडेफिनिट में विल बी का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की तीसरी फॉर्म लिखेंगे। क्लियर? हाँ, क्लास की पीडीएफ मिलेगी भैया ऐप पे। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं, देखो आपको एकदम एग्जांपल समझ में आएंगे। आ जाओ, कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं, इंग्लिश में दिखाऊंगा। ठीक है, लिख के मैंने बोला ही इज गोइंग। ठीक है, ही इज गोइंग देयर। और एक सेंटेंस मैंने लिखा ही इज सेंट देयर। ही इज सेंट देयर। इधर देखो, इधर इज एम आर आया है लेकिन थर्ड फॉर्म नहीं आई। कौन सी आई है? आईएनजी वाली फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये क्या है? ये प्रेजेंट का क्या है? प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है। यहां पे मैंने देखा है इज एम आर तो लिखा हुआ है लेकिन पीछे क्या लिखी हुई है? सेंड की थर्ड फॉर्म होती है सेंट। पहली फॉर्म होती है सेंड, दूसरी फॉर्म होती है सेंट, और तीसरी फॉर्म भी होती है सेंट। तो तीसरी फॉर्म लिखी हुई है। तो ये क्या है? ये है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, और पैसिव वॉइस में भी क्या है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। क्या है? इंडेफिनिट। जो चीज कॉन्टिन्यूअस टेंस होती है टेंस में, वो ही सेम टू सेम हेल्पिंग वर्ब इंडेफिनिट में लगेगी पैसिव वॉइस में जब आप उसको बनाओगे। ठीक है, क्लियर? भाई प्ले स्टोर पे जाओ, प्ले स्टोर है ना फोन में, जहां से गेम वगैरह इंस्टॉल करते हो। तो मैं अब बाकी के ऐप इंस्टॉल नहीं किएगा धरती पे आके, खाली फोन में जो है वही चला रहे होगा आज तक। फोन में प्ले स्टोर है, उसमें सर्च करो अल्फा स्पोकन इंग्लिश, वहां पे मिलेगा ऐप। ठीक है, चलो ये चीज क्लियर हुई। और देखो, और सेंटेंस दिखाता हूं। मैंने बोला राहुल इज वॉचिंग, अच्छा पास्ट में बनाते हैं इसको। ठीक है, वाज लिख देते हैं यहां पे। राहुल वाज वॉचिंग टीवी। ठीक है, अब इधर मैंने लिखा टीवी वाज, ठीक है, वॉच्ड। टीवी वॉच्ड, इतने से भी पहचान में आ जाएगा। वाजवर के साथ आईएनजी है, टेंस है। यहां पे क्या है? वाजवर के बाद तीसरी फॉर्म है, पैसिव वॉइस है। किसका? पास्ट का, इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। दूसरी बात, यहां पे जो ये राहुल है, ये यहां पे सब्जेक्ट की तरह जब लिखा जाएगा तो बाय लगा के लिखा जाएगा, बाय राहुल ऐसे। तो यहां से तो अलग से पहचान में आ जाएगी कि क्या है? पैसिव वॉइस है। ठीक है, इस तरह से पहचानोगे। सर ऐप ओपन नहीं हो रहा है। भाई ऐप, मेरी एक बात समझ में नहीं आती, पता नहीं बच्चे क्या खाते हैं, कहीं सच में ही तो वो नहीं खाने लगे जो प्रचार हो रहा है आजकल देश में। ऐप को बच्चे डाउनलोड करते हैं, उसमें डायरेक्ट जाके लॉगिन करने लगते हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या आपके किसी घर के मेंबर ने उस पर आईडी पासवर्ड बनाया है क्या, जो आप डायरेक्ट आगे उस पर लॉगिन कर लेते हो? फिर वो होता नहीं है भाई, पहले रजिस्टर होता है, पहले अकाउंट बनाओ उस पे, जब भी तो लॉगिन होगा। आपको क्या पता क्या आईडी और पासवर्ड डालना है उसमें? क्या पता आपको? आपने कोई नई चीज इंस्टॉल की और आपको क्या पता इसमें क्या डालना है? तो पहले उसमें रजिस्टर करो, उसमें आईडी डालो, पासवर्ड डालो, फोन नंबर डालो, जो जो पूछा गया है वो डेट ऑफ बर्थ वगैरह वो सब चीज डालो, तब जाके वो लॉगिन होगा। आई समझ में? जाके सीधा लॉगिन पे क्लिक मार देते हैं, जैसे ये पता नहीं पुराने जमाने में पिछले जन्म में इसमें अकाउंट बना के गए हो। पहले उसमें रजिस्टर करना होता है, तब होगा सब कुछ। ठीक है, चलो। तो राहुल वाज वॉचिंग टीवी, तो यहां पे क्या हो रहा है? वाजवर के बाद क्या आ रहा है? आईएनजी आ रही है ना? तो कॉन्टिन्यूअस टेंस है किसका? पास्ट का। लेकिन यहां पे वाजवर के बाद आईएनजी तो नहीं आ रही, तीसरी फॉर्म आ रही है। मतलब क्या है? ये पास्ट का है तो सही, लेकिन पैसिव वॉइस है, और पास्ट के इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। समझ में आया? क्या है? पास्ट के इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। ऐसे ही फ्यूचर में हो जाएगा। तो यहां पे क्लियर हुआ, जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है प्रेजेंट का या पास्ट का या फ्यूचर का, वो चीज आप जो पैसिव वॉइस बनाओगे उसके इंडेफिनिट में इस्तेमाल होगी। क्लियर? ठीक है, चलो अब आगे आओ, आगे लेके चलता हूं आपको। यहां पे मैंने अभी आपको क्या सिखाया
कि टेंस में जो चीज हम कॉन्टिन्यूअस में इस्तेमाल कर रहे हैं पैसिव वॉइस में, वो चीज इंडेफिनिट में लगेगी। ये चीज क्लियर हुई? यहां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की चीज, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की चीज, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की चीज, यहां पे सब जाके इंडेफिनिट बन जाएंगी उसी टेंस की। सब जाके क्या बन जाएंगी? इंडेफिनिट बन जाएगी उसी टेंस की। ठीक है, अब आओ दूसरी परफेक्ट पे आ जाओ। परफेक्ट पे अच्छा, फिर आपके मन में आ रहा होगा कि सर हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, इजएमआर वगैरह तो वहां पे इंडेफिनिट में इस्तेमाल कर ली, फिर इधर कॉन्टिन्यूअस अब कैसे बनेगा? इधर कॉन्टिन्यूअस कैसे बनेगा? सुनो, देखो ध्यान से। इंडेफिनिट में आपने क्या इस्तेमाल किया है? पैसिव वॉइस की बात कर रहा हूं। प्रेजेंट में क्या इस्तेमाल किया था? प्रेजेंट में इस्तेमाल किया है इजएमआर। पैसिव वॉइस में अभी पढ़ा है ना, इजएमआर प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म, है ना। पास्ट में क्या इस्तेमाल किया है? पास्ट में इस्तेमाल किया है सर वाज वर प्लस में वर्ब की तीसरी फॉर्म। यही क्या है ना अभी इस्तेमाल, एग्जांपल भी दिखाया था। फ्यूचर में क्या इस्तेमाल हो रहा है? फ्यूचर में इस्तेमाल हो रहा है विल बी प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म। ठीक है, क्लियर। अब जब आप ये इंडेफिनिट में इस्तेमाल कर चुके हैं तो कॉन्टिन्यूअस में क्या इस्तेमाल होगा? फिर बताओ, किसी को पता है? पैसिव वॉइस के कॉन्टिन्यूअस में क्या इस्तेमाल होगा? कॉन्टिन्यूअस में कॉन्टिन्यूअस की ही हेल्पिंग वर्ब, जो आपकी टेंस में कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है ना, ये ही इस्तेमाल होंगी इसमें भी, कॉन्टिन्यूअस में। लेकिन इसके बाद आपको एक शब्द ऐड कर देना है, बीइंग प्लस में वर्ब की तीसरी फॉर्म। बस ये लगा लो कि यही चीज पैसिव वॉइस में जो इंडेफिनिट में इस्तेमाल हो रही है कॉन्टिन्यूअस में भी इस्तेमाल होगी। बस फर्क क्या आएगा? इनके बाद बीइंग और लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बीइंग। देखो कैसे, जैसे प्रेजेंट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे बनेगा? इसमें बनेगा इजएमआर, आपको लिखना है इजएमआर, ठीक है, प्लस में इसके बीच में क्या लगा देना है? बीइंग लगा देना है, इजएमआर और वर्ब की तीसरी फॉर्म के बीच में। बस आपका ये क्या बन जाएगा? पैसिव वॉइस का कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। इंडेफिनिट में भी इजएमआर लगेगा और कॉन्टिन्यूअस में भी इजएमआर ही लगेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या लगेगा? दोनों में आप इजएमआर का इस्तेमाल करेंगे। पास्ट में क्या इस्तेमाल होगा? पास्ट में इस्तेमाल होगा वाज वर, जो ऊपर हो रहा है वाज वर, ये पास्ट में भी यही लगेगा। लेकिन इसके बाद क्या आ जाएगा? बीइंग आ जाएगा और इधर भी वर्ब की तीसरी फॉर्म। बस ये बात ध्यान रखनी है। जो फ्यूचर होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ये बनता ही नहीं है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा पैसिव वॉइस में। ठीक है, ना तो कोई भी परफेक्ट टेंस बनता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है, और ना ही कोई आपका फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाएगा। ठीक है, ये दो चीज आपको नहीं बनानी है। ठीक, तो यहां पे देखो बहुत आसान है पैसिव वॉइस। इजएमआर इंडेफिनिट में इस्तेमाल करो, इजएमआर कॉन्टिन्यूअस में इस्तेमाल करो, है ना। यानी कि जो यहां पे इस्तेमाल आ रहा है वो यहां पे हो रहा है। फर्क क्या आ रहा है? बस कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने बीइंग को एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। बीइंग को क्या कर दिया है? एक्स्ट्रा ऐड। अब यहां पे एग्जांपल देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज गोइंग देयर। फिर मैंने लिखा ही इज सेंट देयर। फिर मैंने लिखा ही इज बीइंग सेंट देयर, ही इज बीइंग सेंट देयर। ये मैंने 3 सेंटेंस लिखे। ये सेंटेंस इजएमआर के बाद आईएनजी ले रहा है, इसका मतलब क्या है? टेंस है। ये क्या है? टेंस है। टेंस में क्या है? प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। यहां पे इजएमआर के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है, तो ये क्या है? ये पैसिव वॉइस है। क्या है? पैसिव है। और पैसिव वॉइस में भी क्या है? प्रेजेंट है, और प्रेजेंट का क्या है? इंडेफिनिट है पैसिव वॉइस में। ठीक है, ये क्या है? इजएमआर है, इजएमआर के बाद बीइंग है, और बीइंग के बाद फिर थर्ड फॉर्म है। देखो यहां पे तो इजएमआर के तुरंत बाद थर्ड फॉर्म थी, लेकिन यहां पे बीच में क्या आ रहा है? बीइंग, आईएनजी आ रही है। आईएनजी कहां पे लगती है? कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो ये क्या है? ये भी पैसिव वॉइस में प्रेजेंट का क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। क्या है? प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है। यही चीज सेम टू सेम लागू पास्ट में होगी, और यही चीज सेम टू सेम फ्यूचर में लागू होगी। क्लियर यहां तक? चलो, तो ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हुआ कैसे काम कर रहा है। अब यहां पे जो इजएमआर आ रहा हुआ ना, इसकी जगह वाज वर दिखेगा पास्ट में। ही वाज गोइंग देयर, तो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ही वाज सेंट देयर, तो वाज वर के बाद डायरेक्ट थर्ड फॉर्म आ रही है, इसका मतलब पास्ट के इंडेफिनिट का पैसिव है। और जब वाज वर के बाद बीइंग आएगा तो कौन से हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, चलो क्लियर। जो बच्चे फोकस के साथ पढ़ते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं, उनको समझ में आ जाएगा। जो नहीं पढ़ते, जो कबाड़ी बच्चे हैं ना, बिल्कुल हैं, दुष्ट प्राणी जिनको बोलते हैं ना, धरती पर दुष्ट प्राणी रहते हैं, तुम्हें पता है? कुछ तो ऐसे दुष्ट प्राणी हैं जो दिखते नहीं है ना, जिनको बोलते हैं भूत प्रेत, है ना। कुछ ऐसे दुष्ट प्राणी हैं जो दिखते भी हैं, बोलते भी हैं, और पढ़ने का नाटक भी करते हैं। पता है आपको?
लेकिन बुद्धि कहीं और चलेगी, कूड़े कबाड़े में उनकी। ठीक, तो यहां पे कॉन्टिन्यूअस और इंडेफिनिट दोनों मैंने आपको बताए। अब मैं आपको बताता हूं परफेक्ट टेंस। अच्छा एक बात बताओ, टेंस में आप परफेक्ट में क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट में क्या इस्तेमाल करेंगे? बताओ जल्दी से। पास्ट में क्या इस्तेमाल करेंगे और फ्यूचर में क्या इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट में क्या है, पास्ट में क्या है, फ्यूचर में क्या है? प्रेजेंट में क्या इस्तेमाल करते हैं? टेंस में हैज हैव इस्तेमाल करते हैं, हैज हैव, वेरी गुड। पास्ट में क्या इस्तेमाल करते हैं? हैड। और इधर फ्यूचर में विल हैव, क्या इस्तेमाल करेंगे? विल हैव। और इनके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है टेंसेस में। ये मैं टेंसेस की गाथा गा रहा हूं यहां पे, ठीक है? किसकी? टेंसेस की। समझ में आया? अब आओ, जो चीज आप टेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चीज आप टेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं परफेक्ट में, वही सेम टू सेम चीज पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होगी परफेक्ट में। पैसिव वॉइस जब बनाओगे परफेक्ट वाला, पैसिव वॉइस जब बनाओगे परफेक्ट वाला, वो चीज यहां पे भी इस्तेमाल होगी। देखो यहां पे बस एक फर्क होगा। क्या फर्क होगा? वो मैं आपको भी बताऊंगा। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, एक फर्क होगा। वो क्या है? जो टेंसेस में आप हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं, सेम टू सेम यही हेल्पिंग वर्ब लग जाएंगे यहां पे भी। बस इन हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको BEEN ये ऐड कर देना है। बस इन हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या ऐड कर देना? बिन। कॉन्टिन्यूअस में क्या इस्तेमाल किया था? बीइंग, BEING। और यहां पे क्या कर रहे हैं? BEEN। क्या कर रहे हैं? BEEN। तो यहां पे क्या बनेगा? इसका मतलब हैज हैव तो आएगा ही आएगा, हैज हैव तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके बाद क्या हो जाएगा? बिन ऐड हो जाएगा। फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म, ये पैसिव वॉइस बन गया। पैसिव वॉइस ऐसे पहचानोगे। यहां पे क्या होगा? हेड आएगा, प्लस में बिन आएगा, प्लस में वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी। और यहां पे क्या आएगा? फ्यूचर में क्या इस्तेमाल करते हैं? परफेक्ट में विल हैव, प्लस में क्या आएगा? बिन आएगा, और प्लस में वर्ब की तीसरी फॉर्म आ जाएगी। क्या आ जाएगी? वर्ब की तीसरी फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, आया भी समझ में? जो चीज टेंसेस में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चीज हम टेंसेस में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ही चीज पैसिव वॉइस में इस्तेमाल हो जाएगी, सेम टू सेम। बहुत आसान है, दोनों को लिंक करके पढ़ोगे तो बहुत आसान। ठीक है, बस इसमें क्या है? इसमें क्या इस्तेमाल हो रहा है? एक्स्ट्रा शब्द। इसमें एक्स्ट्रा इस्तेमाल हो रहा है बिन। क्या इस्तेमाल हो रहा है? बिन। आप यहां पे क्या ऐड कर रहे हैं? बिन। बिन एक्स्ट्रा जो शब्द है उसको आप यहां पे ऐड कर रहे हैं फालतू। ठीक है, क्लियर भाई? चलो, तो मैंने आपको टेंसेस में इंडेफिनिट बताया, टेंसेस को मारो बोलिए पैसिव वॉइस को। पैसिव वॉइस में इंडेफिनिट हमें पता है, पैसिव वॉइस में कॉन्टिन्यूअस हमें पता है। क्या कोई दोनों में फर्क है? नहीं। इंडेफिनिट में भी इजएमआर है, कॉन्टिन्यूअस में भी इजएमआर है। फिर बचा परफेक्ट। परफेक्ट में तो भैया हैज हैव टेंसेस में भी इस्तेमाल होता है, यहां पे भी हैज हैव इस्तेमाल कर लो। बस आपको बीच में बिन लगाना है। अब देखो ये कितनी छोटी सी बात है ना, इसमें भी कुछ बच्चों की बुद्धि ऐसी घूम रही होगी, जैसे बोलते हैं ना वो कृष्ण जी के हाथ में सुदर्शन चक्र घूमता है ना, ऐसे घूम रही होगी। भंट हो रहा होगा दिमाग है, ये सर क्या बता रहे हैं, हमारी बुद्धि से बाहर जा रही है बातें। मुझे पता है ऐसे ही हो रहा होगा भी, है ना? ठीक है, अब मैं आपको एक बार छोटा सा इनका रिवीजन और करा देता हूं दोबारा से। आ जाओ, देखो सबसे पहले देखेंगे किसको? इंडेफिनिट को। इंडेफिनिट में अभी हमने क्या सीखा है, एक बार और आ जाओ, रिवीजन करा रहा हूं बार बार। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, फिर हम देखेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस को। किसको? कॉन्टिन्यूअस टेंस को। कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखेंगे फिर। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। बताओ जल्दी से, देखो कैसे आएगा। जो प्रेजेंट है इसमें क्या इस्तेमाल कर रहे हैं भाई? हम प्रेजेंट में इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट में यहां पे इज एम आर इस्तेमाल हो रहा है, इज एम आर इस्तेमाल हो रहा है। पास्ट में क्या इस्तेमाल हो रहा है? वाज वर इस्तेमाल हो रहा है। क्या इस्तेमाल हो रहा है? वाज वर। फ्यूचर में क्या इस्तेमाल हो रहा है? विल बी इस्तेमाल हो रहा है। क्या इस्तेमाल हो रहा है? विल बी। जो चीज आप इंडेफिनिट में इस्तेमाल कर रहे हैं पैसिव वॉइस में, सेम टू सेम यही चीज, जो चीज हमने यहां पे इस्तेमाल की है, सेम टू सेम यही चीज हम पैसिव वॉइस में यहां पे भी इस्तेमाल करेंगे। ये चीज सेम टू सेम यहां पे भी इस्तेमाल होगी। ये देखो, कॉन्टिन्यूअस में भी यही चीज इस्तेमाल होगी। और इसमें एक फायदा और है, ये फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस बनता भी नहीं है पैसिव वॉइस में। ये देखो सेम टू सेम वो इस्तेमाल हो रही है। यहां पे हम क्या लगा रहे हैं? डायरेक्ट तीसरी फॉर्म लगा रहे हैं। इनके बाद क्या लगा रहे हैं? डायरेक्ट तीसरी फॉर्म। और यहां पे इनके बाद एक एक्स्ट्रा शब्द इस्तेमाल करेंगे, बीइंग, BEING। सब में लगेगा बीइंग, ये सब में लगेगा बीइंग।
और जैसे यहां पे तीसरी फॉर्म लगा रहे हैं, यहां पे भी तीसरी फॉर्म लगा देंगे। तो इसका मतलब हमने क्या सीखा, यहां पे सिर्फ एक एक्स्ट्रा शब्द इस्तेमाल कर देना है, बीइंग। बीइंग शब्द को बीच में ऐड कर दो इनके और ये कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस इसका बन जाएगा। इतने आसान तरीके से 10,000 रुपए लेता हूं मैं बताने के लिए, ठीक है। जो पेड कोर्सेज होते हैं उनमें देखो, आपको एक बात बताऊं, जो आप ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते हैं ना, ऑनलाइन क्लास में तो आपको बहुत सस्ते में चीजें मिलती है ना, कोर्स मिल जाएगा 300 में, 500 में, 700 में, ऐसे कोर्स मिल जाता है। ऑफलाइन क्लासेस लेना कभी ना, तो टीचर आपको उस लेवल के मिलेंगे जिस लेवल के आपको ऑनलाइन टीचर मिलते हैं, उस हिसाब से पढ़ाने वाले, ठीक है। फीस उनकी ऐसी रहेगी, घर वालों की आधी सैलरी खत्म कर जाएंगे वो। किसी की 2,500 है, किसी की 3,000 है, किसी की 4,000 है, ऐसी फीस होती है एक महीने की। यहां आप 400 रुपए में पूरी साल का कोर्स ले लेते हैं, 12 महीने का। वहां एक महीने में 2,500-3,000 रुपए को फूक के आ जाओगे। आई समझ में? फिर भी कदर नहीं है, फ्री में चीजें मिलती है, फ्री की चीज तो ऐसी होती है। समझ में आया? चलो, तो यहां पे मैं आपको दिखाता हूं परफेक्ट। परफेक्ट टेंस देखो, इंडेफिनिट कंप्लीट, कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट, ठीक है। अब आ जाओ परफेक्ट में। परफेक्ट में मैं आपको चीजें बताने वाला हूं। सबसे पहले, अरे कहां जा रहा है भैया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जो टेंसेज में इस्तेमाल करते हैं वो यहां पे होगा, बस यहां पे क्या एक्स्ट्रा शब्द ऐड कर देना है, बिन, BEEN बिन। तो यहां पे क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट में हैज हैव, यहां पे हैड और यहां पे विल हैव, वही जो आप टेंस में लगाते हैं। बस इसके बाद क्या लगा देना है, बिन लगा देना है। क्या लगा देना है, बिन लगा देना है। क्या लगाना है भैया, बिन लगाना है, बिन, BEEN बिन, बस। और तीसरी फॉर्म सब में आती है। इंडेफिनिट बता दिया, कॉन्टिन्यूअस बता दिया, परफेक्ट बता दिया। तीनों का ओवरव्यू आपके सामने, खुली आंखों से देख लो, फोटो खींच लो आंखों से, इसका देख लो जल्दी से, ठीक है। ये जो चीजें हैं यही पैसिव वॉइस में अब हम हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और पैसिव वॉइस की वो जो क्लास होगी, वो जिसमें हम ट्रांसलेशन सीखेंगे, वो कल की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि एक ही क्लास में पूरा का पूरा करना कवर होता नहीं है भाई इतना बड़ा, ठीक है। या तो क्लास 2 घंटे की हो तब होगा कवर, ठीक है। बाकी मैं लेके आया था आज आपके लिए, पर हो नहीं पाएगा मेरे हिसाब से इतना सारा सामान। क्लास की जो PDF है वो आपको हमारे ऐप पे मिलेगी, अल्फा स्पोकन इंग्लिश पे। इंडिया का नंबर 1 ऐप है, चाहे आप कितनी भी ऐड देख लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप इंस्टाग्राम पे इंग्लिश की कितनी ऐड देखते होंगे, है ना, यूट्यूब पे कितनी देखते होंगे, बहुत सारी देखते होंगे, है ना। लेकिन एक बार आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके देखो, अल्फा स्पोकन इंग्लिश को प्ले स्टोर से, ठीक है। और आपको सच में लगेगा कि सच में नंबर 1 है। इंग्लिश ग्रामर की हर छोटी से छोटी चीज, हर बारीक से बारीक चीज आपको हमारे ऐप के अंदर मिलेगी। हर चीज, वो कैब से लेके, ग्रामर से लेके, वीडियो से लेके, प्रैक्टिस से लेके, PDF से लेके, ई-बुक से लेके, सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। और अगर आप हमसे कोर्स करते हैं तो आपको 100% गारंटी देता हूं मैं कि जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं आती वो इंग्लिश सीखेंगे, ठीक है। आपने चाहे कहीं से भी सीखा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक बार हमारी क्लासेस को ज्वाइन करो, और मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप नहीं सीख पाए ना, तो जो भी पैसा आप दोगे 100% आपका पैसे का रिफंड हम कर देंगे। 200, 400, 500, 600 जो भी आप कोर्स खरीदोगे उसका पूरा पैसा आपको वापस, कोर्स खत्म होने के बाद अगर आप नहीं सीख पाते हैं तो। हमारे जितने भी कोर्सेज हैं वो सब बेसिक लेवल से और एडवांस लेवल तक के आपको मिलेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट पे आपको फोकस करवाया जाएगा। ये नहीं रटवा के भाग गए, नहीं, ये नहीं है कि कोर्स बेच दिया अब मास्टर को कोई लेना देना ही नहीं है बच्चों से। पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाएगा, और रटवाने वाली तो बात तो मैं करता ही नहीं हूं, ठीक है। जो भी क्लास में हम पढ़ाएंगे, कोर्स में क्लास नोट्स सबके मिलेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए क्विज फॉर्म में प्रैक्टिस जो मिलेगी आपको, ठीक है। प्रैक्टिस भी बहुत हाई लेवल की है, ये मत सोचना हल्की पतले लेवल की है। सेंटेंस बिल्डर मिलेगा, और ये सेंटेंस बिल्डर ही है जो आपको क्या करवाएगा, प्रैक्टिस करवाएगा। असली जो प्रैक्टिस है वो क्विज से भी नहीं होती है, सही बात बताऊं तो असली प्रैक्टिस होती है सेंटेंस बिल्डर से। सेंटेंस बिल्डर ही आपके सेंटेंस को बिल्ड करना सिखाएगा कि सेंटेंस कैसे बनते हैं। समझ में आया? और ये जो फीचर है ना, ये आपको हर ऐप में नहीं मिलेगा देखने को, ठीक है। दूसरी बात, वोकैबुलरी जो है बच्चे भूल जाते हैं, वर्ड मीनिंग तो भूल ही जाते हैं, ग्रामर के रूल में ही लगे रहते हैं, फिर सेंटेंस नहीं बनते। सेंटेंस तो तब बनेंगे जब उसका मीनिंग आपको पता होगा, शब्द को इंग्लिश में कहते क्या है, तो आपको पूरी वोकैब इसमें मिलेगी। और रिटर्न में कोर्स तो मिलेगा ही मिलेगा, कोर्स में वीडियोस, रिटर्न में इंग्लिश ग्रामर भी अलग से आपको मिलेगी, सारी चीज आपको मिलेंगी, ठीक है। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा, अल्फा स्पोकन इंग्लिश, प्ले स्टोर से जाके आप कर सकते हैं डाउनलोड, ठीक है भाई। चलिए, और अगर आपको कोई इशू आता है तो ये नंबर आपको नीचे दिख रहा है, इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अब ये फालतू फंड के कॉल मत किया करो, बच्चे कॉल करते सर गलती से लग गया। भाई गलती से कैसे लग गया,
तूने खुद वहां से स्क्रीन से नंबर निकाला, फिर उसको मिलाया, फिर सब कुछ किया, अब फिर बोल रहा है फोन करके कि सर गलती से लग गया है। ठीक है, चलिए तो अब हम आज की क्लास को भी यहीं पे करते हैं समापन। ठीक है, कल की क्लास को फिर से आरंभ करेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में इसके नेक्स्ट जो पार्ट है पैसिव वॉइस में, उसको हम सीखेंगे कि ट्रांसलेशन पैसिव वॉइस में कैसे करते हैं। आज की क्लास में कॉन्सेप्ट प्लस में रूल्स मैंने आपको सिखा दिए हैं भर भर के। ठीक है, चलिए तो अब हम मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। टॉपिक तो यही है पर इसके नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, चलो तब तक के लिए भाई सभी बच्चों को टाटा बाय बाय। भाई जो बच्चे फोन पे वगैरह नहीं चलाते हैं ना, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो या उसमें ही ना, देखो मैं बताता हूं क्या होता है। उसमें ही जाओ ऐप में, कोर्स बाय नाउ पे क्लिक करो, और बाय नाउ क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछता है किससे पेमेंट करनी है। वहां पे ऑप्शन होते हैं बहुत सारे, आप वहां पे क्लिक करो और जिस बच्चे से आप पेमेंट कराना चाहते हैं उसके पास लिंक भेज दो, या एक काम करो कि उसके फोन में उसको लॉगिन कर लो अपने नंबर के द्वारा, अपना नंबर लो, उसके फोन में ऐप डाउनलोड करो, अपना नंबर डालो, ऐसे कर लो। या फिर अगर इस झंझट से अलग जाना है आपको, तो नीचे जो नंबर दिख रहा है ना, इस पे मैसेज कर दो कि सर क्यूआर कोड भेज दो, हम पेमेंट करना चाहते हैं, और आपको डायरेक्ट क्यूआर कोड आ जाएगा, उस पर पेमेंट कर देना और आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसे भी आप करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए सभी बच्चों को टाटा बाय बाय भाई।